हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक एवं द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट। दोस्तों अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों उसमें हमारे सभी बेसिक कंसेप्ट हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें गिवन है दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। अब दोस्तों ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें से हमें बताना है समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे या समान होंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, यदि दोस्तों विविक्त कर यानी डी डी अगर हमारा जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक होंगे, जीरो से छोटा हो तो काल्पनिक होंगे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें विविक्त कर निकालना होगा। तो दोस्तों ये हमारी समीकरण है, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो विविक्त कर निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों हम यहाँ से पहले ए बी सी के मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इसमें हम रख देंगे और पता करेंगे हम समीकरण का मान। अब ये दोस्तों यहाँ से इस समीकरण की तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब दोस्तों एक होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए बराबर दोस्तों यहाँ से आ गया 1। इसी तरह से एक्स का गुणांक है दोस्तों -5, एक्स का गुणांक है बी, यानी बी का मान आ गया दोस्तों यहाँ से -5, और सी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है हमारे पास 6। दोस्तों इस समीकरण में मान रख देंगे, तो यहाँ बी का मान है हमारा -5 और इसका स्क्वायर है दोस्तों, तो -5 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, फिर 4a, ए का मान है दोस्तों यहाँ से 1 इंटू सी है हमारे पास 6। अब दोस्तों यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, ये होगा 5 5 जा 25 और ये होगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी 25 में से 24 को माइनस करेंगे आएगा 1। अब दोस्तों यानी विविक्त कर आया है पॉजिटिव, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों अगर d का मान 0 से बड़ा हो यानी मूल होंगे हमारे वास्तविक और असमान, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव आया है तो मूल इसके वास्तविक और असमान होंगे। जब भी दोस्तों पॉजिटिव से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान मान होते हैं, तो यही होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान होगा। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो दोस्तों इसकी एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जेड का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 6, तो यहाँ हम रख सकते हैं 6। अब दोस्तों ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान भी गिवन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का। पर दोस्तों यहाँ हमारे पास सबके सामने है 2, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले 2 को कॉमन लेंगे, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस का साइन था। अब यहाँ 2 सबके साथ है दोस्तों, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन। तो यहाँ से कॉमन लेने पर ये आएगा एक्स वाई प्लस ये बचेगा वाई जेड, फिर प्लस ये होगा जेड एक्स। अब दोस्तों यहाँ से हम अपनी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 6, तो इसकी यहाँ पर दोस्तों ये पूरी टर्म से हमारे 6 के बराबर। अब यहाँ इसका स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे इसका स्क्वायर। अब ये था दोस्तों 6, इसका हमने किया स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है दोस्तों, इसको तो एज इट इज रखेंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने एच डी उतारा, फिर प्लस 2। अब दोस्तों ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका मान हमें गिवन है 11, यहाँ रखेंगे दोस्तों हम 11। तो ये इसके साथ ब्रैकेट है यानी इंटू में है, तो यहाँ हम रख सकते हैं इसके साथ इंटू में 11। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 36, फिर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 11 2 22। अब ये है इधर प्लस में, इस साइड आएगा, ये हो जाएगा माइनस में। दोस्तों इसको इस साइड लेके आएंगे हम, ये होगा 36 माइनस 22
और ये था बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर दीजिए दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, ये बचेगा 4 और 3 में से 2 गया, ये बचेगा 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आएगा दोस्तों यहाँ से हमारा 14, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इन्हें हम इस आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। अब दोस्तों यहां से हमें बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, और ये हमें गिवन है इसके मूल। अब दोस्तों आपको अगर इस मूल के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप हमारी पहली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आपको उससे ये पूरे बेटर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों इसमें हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोस्तों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरह से लेंगे दोस्तों उसको ए अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो दोस्तों वो होती है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब दोस्तों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। दोस्तों हमने ये अल्फा तथा बीटा के रूप में लिया है। अब यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब उससे पहले दोस्तों हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए होंगे, और ये अल्फा इंटू बीटा, और ये तो आप जानते ही ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग। अब दोस्तों ये मूलों का योग क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग दोस्तों हमने आपको बताया था ये होता है माइनस बी अपॉन ए। हाँ दोस्तों ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से ये है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। अब दोस्तों ये ए बी और सी के मान कहाँ से मिलेंगे। अब दोस्तों ये हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ से हमें निकालने होंगे इन ए बी सी के मान। तो अब दोस्तों ये समीकरण थी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। दोस्तों इस समीकरण की हम तुलना करेंगे अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, क्योंकि दोस्तों ये एक द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक समीकरण होता है, इससे हम हमेशा तुलना करते हैं ए बी सी के मान के लिए। अब दोस्तों यहाँ से ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो ए बराबर यहाँ से आ गया 1। एक्स का गुणांक है दोस्तों बी, एक्स का गुणांक है यहाँ पी, यानी बी का मान आ गया पी, क्योंकि दोस्तों यहाँ माइनस है तो हम लेंगे माइनस का पी। अब सी बराबर है दोस्तों यहाँ से क्यू, सी बराबर आ गया हमारा क्यू। अब दोस्तों यहाँ से ए बी सी के मान निकल चुके हैं, अब यहाँ से हमें रखने होंगे इसमें, और फिर इस समीकरण में रखकर हम इसके मान निकाल लेंगे। अब ये था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो दोस्तों बी का मान है हमारा माइनस बी, और ये पहले से ही माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो पी अपॉन ए का मान है दोस्तों 1, और 1 हम तो हम दिखाते नहीं नीचे डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये है सी अपॉन ए। अब सी दोस्तों ये रहा हमारा क्यू, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्यू, और ए तो हमारा 1 है, ये हो जाएगा 1। अब दोस्तों इसका मतलब ये होगा क्यू अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा क्यू के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा पी। अब दोस्तों इस समीकरण में रख दीजिए और यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो ये था अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पर दोस्तों हमें रखना होगा पी, तो ये था पी। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का है स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया है पी, तो इसका भी कर देंगे अब स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों इसका स्क्वायर है तो हमने इसका भी कर दिया स्क्वायर। फिर बराबर में ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों ये तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा, ये आया है हमारा क्यू के बराबर, तो यहाँ हम रख देंगे क्यू। अब दोस्तों हमें तो निकालना है यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो हमारा हो गया पी स्क्वायर। तो ये निकालने के लिए दोस्तों ये हमारे पास प्लस में है 2q, इस साइड लेके जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2q, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और यही हमें निकालना था इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो दोस्तों ये आया है हमारा पी स्क्वायर माइनस 2q, यानी कि ऑप्शन सी, तो ये होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि x बराबर है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से दोस्तों ये इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ से हमें निकालना है x का मूल क्या होगा। मतलब दोस्तों इसमें से हमें निकालना होगा x का मान। अब ये गिवन है दोस्तों, ये हमारे पास है x बराबर है 12
प्लस 12 प्लस इस तरह से दोस्तों ये रूट के अंदर है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये x बराबर था तो ये है x बराबर ये था 12 प्लस, अब दोस्तों ये हमारे पास इस तरह से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये होगा 12 प्लस फिर से ये रूट 12 फिर से इस तरह से दोस्तों ये इनफाइनाइट तक है। और ये हमें पता है ये किसके बराबर है, x के बराबर। अगर दोस्तों इस 12 को हम अलग लें और इसकी जगह पर हम यहाँ रख दें, क्योंकि दोस्तों x बराबर क्या है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से इस 12 को इस तरह से अलग से लें और इसकी जगह पर दोस्तों यहाँ इतने की ये पूरा फिर से अलग से हमारे पास इस तरह से ये 12 प्लस रूट 12 प्लस इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक होगा, तो इसका मान दोस्तों यहाँ से क्या हो सकता है हमारा x, क्योंकि ये पूरा का पूरा x के बराबर ही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका मान होगा x। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास x बराबर 12 प्लस x। अब यहाँ से दोस्तों इसमें आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों वर्ग करेंगे तो वर्ग से होगा हमारा रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 12 प्लस एक्स। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों टर्म्स प्लस में इस साइड लेकर जाएंगे, ये हो जाएगी माइनस में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा पहले हम ले जाएंगे एक्स को बीच में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 बराबर में बचेगा 0। अब दोस्तों ये आपके पास जो समीकरण आ चुकी है इसके कर दिया है गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड तो आप जानते होंगे किस तरह से होंगे, ये हमारे पास जो टर्म्स होती है इसके हम 12 के गुणनखंड इस तरह से फैक्टर करेंगे ताकि दोस्तों माइनस करने पर आए 1, ये दोस्तों बीच वाली टर्म्स हमें लानी पड़ती है। तो ये होगा 12, इसके फैक्टर करेंगे, ये होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब दोस्तों ये 1 किस तरह से आ सकता है, यहाँ हम कर सकते हैं दोस्तों 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि दोस्तों हमें इसके इस तरह से फैक्टर करने होते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई करने पर आए 12। अगर दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 1 भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके सामने कोई टर्म्स नहीं है, यानी यहाँ होगा 1। अब ये x था, यहाँ हमने लगा दिया ये x, अब ये है माइनस 12। अब यहाँ से दोस्तों आप इसकी x की दोनों अंदर गुणा कर दीजिए, और ये माइनस का साइन है दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों x तो दोनों के साथ आएगा, ये होगा 4x, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोस्तों ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3x और माइनस का 12। अब दोस्तों यदि आप इसको सोल्व करके देखते हैं, ये है माइनस का 4x और ये है प्लस का 3x। अब दोस्तों 4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा x, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो ये बच जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से इसकी गुणनखंड करते हैं और यहाँ तक भी आपके आंसर अगर सही उससे मैच करते हैं तो ये इसका मतलब आप गुणनखंड सही कर रहे हैं। अब यहाँ से ये हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12। अब दोस्तों इसमें से आपको लेने होंगे कॉमन, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ है हमारे पास x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x माइनस 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर था और ये था 4x, तो हमने x कॉमन लिया तो ये बचा x और ये बच गया 4, क्योंकि x तो हमारा कॉमन आ चुका है। फिर प्लस का साइन है, यहाँ से हम ले सकते हैं दोस्तों 3 को कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस का साइन है और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। अब दोस्तों ये x माइनस 4 हमारा कॉमन आ चुका है और ये है x प्लस 3। अब दोस्तों ये हमारे दो मान आ चुके हैं, यहाँ से हमें निकालना है x का मान, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर आ गया दोस्तों यहाँ से 4, और दूसरा मान निकल कर आएगा यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस में 3 उस साइड जाएगा तो माइनस में 3। अब दोस्तों यहाँ से x के हमारे दो मान निकल कर आए हैं, अब इसमें से जो भी हमारा ऑप्शन होगा वही होगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ से x बराबर हमारा आया है 4, तो इसमें दोस्तों 4 तो हमारा नहीं है क्योंकि ये तो माइनस में, हमारा आया है प्लस का 4, तो फिर दोस्तों ये दूसरा आंसर x बराबर है -3, तो -3 दोस्तों ये रहा हमारा ऑप्शन ए, तो यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इनके गुणनखंड करके हम सोल्व करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि 6 बराबर ये है √x प्लस डॉट डॉट इस तरह से इनफाइनाइट तक है दोस्तों, यहाँ से हमें निकालना है x का मान। अभी दोस्तों बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी होगा। अब यहाँ से दोस्तों इस बार है हमारे पास ये √x प्लस
एक्स प्लस एक्स दोस्तों इनफाइनाइट तक, इसकी जगह पर यहाँ से दोस्तों ये है 6 के बराबर। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में हम करेंगे दोस्तों जैसे हमने पहले किया था, ये है 6 बराबर, ये था x प्लस, अब दोस्तों यहाँ से हम बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये हमारे पास इतना है, इस तरह से दोस्तों ये था x प्लस x 6 के बराबर। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इसको हाइड कर दें इतने को, और यहाँ से देखें दोस्तों ये भी रूट x है प्लस फिर रूट x है, इसी तरह से दोस्तों ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो ये भी हमारा होगा 6 के बराबर। मतलब दोस्तों यहाँ से ये इतनी वैल्यू भी होगी हमारी 6 के बराबर, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा ही 6 है, तो यहाँ भी हम रख सकते हैं इसकी जगह पर 6। दोस्तों ये हमारे पास क्योंकि रूट x प्लस फिर से रूट x प्लस फिर से रूट x, इसी तरह से दोस्तों ये इनफाइनाइट तक था, तो इसका मान था 6। अब इसी तरह से दोस्तों अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से इरेज कर दें तब भी दोस्तों इसका मान यही होगा। अगर हम इसको इस तरह से रफ कर दें तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी इस तरह से होगा x प्लस एक्स रूट x फिर से प्लस फिर रूट x प्लस, इसी तरह से दोस्तों इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये हमें पता है 6 के बराबर, तो इसकी जगह पर हमने रख दिया 6, और ये वाला जो 6 था ये था हमारा x के बराबर। अब यहाँ से दोस्तों आप फिर से इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, जिस तरह से दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, ये बचेगा x प्लस 6, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 36, और ये था हमारा x प्लस 6। अब क्योंकि यहाँ से हमें निकालना है x का मान, अब ये है प्लस में 6, इस साइड आएगा माइनस में, 36 माइनस 6 बराबर में था x, ये बचेगा हमारा 30, यानी x बराबर आ गया दोस्तों यहाँ से 30, मतलब ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास है यदि x अपॉन a माइनस बी बराबर y अपॉन बी माइनस सी बराबर z अपॉन सी माइनस a, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें ये टर्म्स गिवन है और यहाँ से हमें निकालना होगा दोस्तों इनकी मदद से सबसे पहले x y और z के मान, और इसमें रखने होंगे, तब दोस्तों ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से x भी है y भी और z भी है। अब दोस्तों इस पूरी समीकरण को हम सबसे पहले k के बराबर मान लेंगे। अब ये है x अपॉन a माइनस बी बराबर y अपॉन बी माइनस सी, और ये था z अपॉन सी माइनस ए, इसको मान लेंगे दोस्तों। कोई भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं, हमने माना कोई भी कांस्टेंट ले लिया हमने, ये है k के बराबर। अब दोस्तों इसको k के बराबर माना, अब सभी की सभी टर्म्स यहाँ से k के बराबर होगी, इसी तरह से दोस्तों ये भी होगी। अब ये x अपॉन a माइनस बी, ये है बराबर k के, दोस्तों सभी को हम इस तरह से k के बराबर रखना होगा। अब यहाँ से ये है a माइनस बी, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ, तो ये होगा x बराबर k इंटू ए माइनस बी, क्योंकि दोस्तों ये इसके साथ इंटू में चला जाएगा, तो ये दोस्तों x का मान निकला यहाँ से। इसी तरह से अब यहाँ y, ये है y अपॉन बी माइनस सी और बराबर में था k, ये फिर से इसके साथ k के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये है b बराबर k इंटू बी माइनस सी। अब y का मान भी निकल चुका है। अब इसी तरह से दोस्तों हमें निकालना होगा z का मान, तो ये था z अपॉन सी माइनस ए और बराबर में था k, फिर से ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये होगा z बराबर k इंटू सी माइनस ए। अब दोस्तों ये x y और z के मान निकल चुके हैं। अब आप इस समीकरण में इसको रख दीजिए। अब यहाँ से ये थी x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पर दोस्तों ये है k इंटू ए माइनस बी, तो ये हमने रखा x, फिर है प्लस प्लस y की जगह पर है दोस्तों k इंटू बी माइनस सी, यह था दोस्तों k का, इस y की जगह पर हमने रख दिया k इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस प्लस है z का मान है दोस्तों ये k इंटू सी माइनस ए, ये भी हमने रख दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम इस पूरी समीकरण में से k हमारे पास सबके साथ है, तो k को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉमन, तो दोस्तों k यहाँ से कॉमन आएगा, ये बचेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि दोस्तों k यहाँ भी था यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हमने कॉमन लिया पूरी टर्म्स में थे। अब ये तो सिंपल प्लस माइनस में थी, ये a माइनस बी फिर प्लस का साइन था, तो k तो कॉमन आ चुका था, ये b है माइनस और ये है c, फिर प्लस k ये हमने कॉमन लिया था, ये c माइनस और a। अब दोस्तों ये था ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से जो टर्म्स हमारी कटेगी उसे हम काट देंगे दोस्तों, ये प्लस a है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, ये होगा 0, माइनस b प्लस b, ये भी 0 हो गया, माइनस c और प्लस c ये भी हो गया दोस्तों यहाँ से 0, तो इसका मतलब दोस्तों सभी टर्म्स कट चुकी है, तो ये बचा हमारा अंदर 0। अब इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 0, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी होगा इसका आंसर।
तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।